अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, दो बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान से गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जहीर अब्बास एडवोकेट जो हैं उनकी सिर्फ मुलाकात हुई है, बाकी फैमिली की मुलाकात या वकला की मुलाकात नहीं होने दी गई। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे कासम और सुलेमान अमेरिका पहुंचे हैं। रिचर्ड गर्नेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या मामला जो है तय पाए हैं, पाकिस्तान कब तक आएंगे, इस हवाले से बताएंगे। पहली बड़ी खबर, इमरान खान से कल मुलाकातों का दिन था वकला और फैमिली की। ना तो फैमिली को मुलाकात करने दी गई और ना ही जो वकला थे जिनमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर 6 नाम दिए गए थे, उनमें से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ताहम जब जहीर अब्बास एडवोकेट वो जब अडाला जेल के अंदर चले गए तो उनकी मुलाकात करवाई गई है और इमरान खान से जब वो मुलाकात के लिए मीटिंग रूम में पहुंचे हैं तो इमरान खान ने, जाहिर है वहां पर कोई धूप नहीं होती, चश्मा नहीं पहना हुआ था, उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। और जैसे ही जहीर अब्बास वहां पर दाखिल हुए हैं तो इमरान खान की जानिब से गालन सीधी सीधी गालियां निकालनी शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान को अडाला जेल के अंदर ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि 6-5 सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर इन्होंने इत्तेहाद करके ये सीटें जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं। इस गालियां क्यों दी ये भी आपको बता देते हैं कि इससे कबल यानी कि कल की मुलाकात से पहले बैरिस्टर सैफ की और बैरिस्टर गौहर की पहले मुलाकातें हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया कि मखसूस नशिस्तें केपीके की अगर अपोजिशन में के पास चली जाती हैं, यानी कि जो केपीके की अपोजिशन है, पीडीएम कह लें, उनके पास अगर चली जाती हैं तो उसके बावजूद भी 7 नशिस्तें पीटीआई को मिलेगी और 4 अपोजिशन के पास चली जाएंगी। इमरान खान को उसका मुकम्मल जो रेशियो निकालकर कानूनी तौर पर बता दिया गया। इमरान खान ने गो हेड दे दिया कि आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन ही लड़ना है, केपीके में सेनेट का मुकमुका नहीं करना। हुआ क्या, उसके बाद बैरिस्टर सैफ इमरान खान के पास मुलाकात के लिए गए। मुलाकात उन्होंने की और उन्होंने भी बताया कि 7 नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी सेनेट की केपीके से। इमरान खान ने कहा ठीक है। हां, इससे कबल इमरान खान ने जब मुलाकात हुई तो उसमें बैरिस्टर साहब को नंगी गालियां निकाली। वो उन्होंने एक मीटिंग में इज़हार किया कि वो गालियां इस मीटिंग में नहीं बता सकते जो इमरान खान की जानिब से निकाली गई हैं। उसकी रीजन ये थी कि इमरान खान को जब नाम पेश किए गए तो उसमें बड़े बड़े मालदार बिजनेसमैनों के नाम थे। तो इमरान खान ने कहा कि आप लोग, खैर गाली मैं नहीं निकालूंगा, जो उन्होंने दी थी मुझे एग्जैक्ट पता है। इमरान खान ने कहा कि जब आपको पता है कि मैं अपने पार्टी के साथ लॉयल रहनुमा वर्कर को टिकट देना चाहता हूं तो आप इन लोगों के नाम मेरे सामने लेकर भी कैसे है, आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई। उनमें मिर्जा अफरीदी का नाम भी शामिल था। उन्होंने फिर अली अमीन का नाम लिया, अली अमीन गंडापुर को भी गालियां दी गई इमरान खान की जानब से। फिर बैरिस्टर सैफ को 7 नाम इमरान खान ने दिए और उसके ऊपर दस्तखत भी करके दिए कि ये 7 लोग मेरे उम्मीदवार हैं केपीके से, आप इनके जाके कागजात नामजदगी जमा करवाकर इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ना है। ये नहीं कहा कि आपने बिला मुकाबला करवाने के लिए अपोजिशन से बातचीत करनी है। खैर, वो 7 नामों में से 2 नाम माइनस हो गए। इरफान हैदर का नाम उसमें शामिल था। मेरे जराये ने मुझे इस बात की तस्दीक की है। जो जुनैद अकबर कह रहे हैं या आतिफ खान कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मुझे गुज़श्ता रोज की जो मुलाकात है उसमें तस्दीक हो गई है जो जहीर अब्बास से हुई है। मेरे पास जो इतलात आई हैं, अंदरूनी इतलात। खैर, इमरान खान ने जहीर अब्बास जब दाखिल हुए हैं उनको भी गालियां निकालना शुरू कर दी और ये कह दिया कि मेरा पैगाम जाकर दे दो बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर सैफ को, अली अमीन गंडापुर को कि आप तहरीक इंसाफ से फारिग हो। मैं उनको फारिग कर रहा हूं। ये मैंने जो नाम दिए थे उन पर उन्होंने क्यों उनको इलेक्शन नहीं लड़वाया, मिर्जा अफरीदी और एक और नाम को क्यों आपने इलेक्शन लड़वाया। मेरे 7 नामों की मंजूरी में से 3 नाम को आपने कैसे माइनस किया। और सबसे बड़ी बात कि आपने किसके हुक्म पर, किसकी हदायत पर यह मुकमुका जो है वो किया है, जो कि मुझसे इजाजत नहीं ली और ना ही मैंने दी है। जिन लोगों के साथ मैं बैठना नहीं चाहता, मुज़ाकरा नहीं करना चाहता, आप इलेक्शन के में उनके साथ मुकमुका कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी एक अजाफी सीट जो पीटीआई की थी आपने क्यों उनको दी है। आपने इलेक्शन में क्यों नहीं गए, क्यों अपनी हुकूमत अमली को बदला गया जब मेरी परमिशन के बगैर आपने ऐसा इकदाम भी क्यों उठाया। ये इमरान खान ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जहीर अब्बास उस पर उनको वजाहत पेश करने की कोशिश करते रहे लेकिन इमरान खान ने एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि ना मेरे पास टीवी की सहूलत मौजूद है, ना मुझे अखबार दी जाती है, इसके बावजूद मैं तमाम तर सहूलतें बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरे कारकुनान मेरे साथ सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, मारे खा रहे हैं और आप लोग उनके साथ बैठकर
मुकमुका कर रहे हैं। इमरान खान ने उनको अच्छी खासी गालियां दी और साथ ही उनको यह कहा कि मैं अंदर जो उनको हदायत देता हूं वो बाहर जाकर और दूसरी बातें करना शुरू हो जाते हैं और मेरी डायरेक्शंस को उसके उल्ट चलना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे पता है जिसके हाथों में खेल रहे हैं और मुझे ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी पार्टी को और मेरे कारकुनान को और मेरी कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है ये जिनके हाथों में खेल रहे हैं और मैं उनको मेरा पैगाम दे दो कि वो सब पहली फुर्सत में आकर मुझसे मुलाकात करें। और दूसरी बात, मेरे लिए अदालत में हाजिरी का बंदोबस्त करें कि मैं अदालत में पेश हूं और वहां पर मीडिया को यह नाम देकर उनको मैं फारिग कर दूंगा चारों को पार्टी से। पार्टी को जो नुकसान होता है इन चारों के जाने से हो जाए। मैं जब तक मौजूद हूं, मेरे डायरेक्शन के अलावा या मेरे बयानिए के अलावा अगर कोई चलेगा तो वो उसका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। मैं पहले ही कह सका हूं कि जो मेरे मौकफ बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो छोड़ दे। मेरा बयानिया अवाम का बयानिया है और उसका बोझ जो उठाएगा वही पार्टी का साथ लायल है और वही चलेगा। ये इमरान खान ने कल वाज़े पैगाम देकर भेजा है। उसके बाद ज़हीर अब्बास ने जब ये पैगाम बाहर दिया है तो थरथली मची हुई है, जो है बड़े बुरे हालात हैं पार्टी के अंदर और उन्होंने शदीद जो है वो इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तमाम लोगों ने अपनी पार्टी के ये 4 लोगों को आड़े हाथों दिया है। और ज़हीर अब्बास को ये कहा गया है कि सलमान सफदर वगैरह को मेरा पैगाम दे कि मेरा किसी अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए वो करें ताकि मैं अदालत में पेश होकर अपनी जो अपने मेरे खिलाफ जो या मेरे ऊपर जो कैद तन्हाई है, सहूलतों की अदब फरामी है, उस हवाले से भी बात कर सकूंगा। और साथ ही इन 4 लोगों को मैं एक्सपोज कर दूंगा। बैरिस्टर साहब की जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इमरान खान ने इसी तरह गालियां भी दी थी और उनको यह कहा था, यही तफज़ात का इजहार किया कि मेरी डायरेक्शंस पर आप लोग अमल नहीं करते, बाहर जाकर मेरे जो मेरा हदायत होती है उसको उल्ट पुल्ट जाकर पेश करते हो, जिनके हाथों में खेल रहे हो मुझे पता है। और अब दूसरी मतलब ज़हीर अब्बास एडवोकेट जो हैं उनके जरिए भी ये पैगाम भिजवाया गया। जब ये पैगाम बाहर आया है तो अलीमा खान और बहनें जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ गई कि इमरान खान